नमस्कार। कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। श्री गोरखनाथ महापुराण का 11वां भाग। कुरुवंश में जन्मजय राज्य के 7वें राजा ब्रह्मश्रव ने हस्तिनापुर का राज्य करते समय सोम यज्ञ करना प्रारंभ किया। उसने पहले शिवजी के प्रलय अग्नि में मदन को जलवाया, फिर अग्नि के पेट में खुद घुस गया। तब अंतरिक्ष नारायण ने संचार कर अग्नि कुंड में डाला। पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ कुंड की रक्षा हेतु ब्राह्मणों ने हाथ डाला, तभी उनके हाथ वह बच्चा लगा। जब रोने का स्वर सुनाई दिया तो पुरोहित ने राजा से बच्चे के बारे में कहा। तब बच्चे को देख ब्रह्मश्रव राजा को संतोष हुआ। उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर मुख चूम कर प्यार किया और अपने मन में सोचा कि ये प्रत्यक्ष मदन का अवतार है। फिर राजा बालक को लेकर अंतपुर में रानी के पास गए, जिसका स्वरूप देवांगना के समान ऐसा सुंदर था जैसे कुरुकुल को तारने के लिए स्वयं रमा ने अवतार लिया हो। रानी ने राजा से पूछा, ये किसका बालक है? राजा ने उत्तर दिया, यह अग्नि देवता का प्रसाद है। इतना सुन रानी ने बालक को अपना स्तनपान कराया। तभी प्रभु की कृपा से स्तनों में भरपूर दूध आ गया। उसके पश्चात बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर 12वें दिन नामकरण संस्कार किया गया और जालंधर नाथ नाम निकला। उस दिन गांव में बूरा भांटी गई। कुछ दिन पश्चात जनेऊ हुआ। इसी प्रकार 16 संस्कार हुए और राजा रानी ने सलाह करके प्रधान और पुरोहित को नाई के साथ भेजा और कहा, अच्छे कुल की सुंदर कन्या हमारे पुत्र के समान देखकर सगाई पक्की कर आओ। जालंधर नाथ ने प्रधान जी के जाने के पश्चात अपनी माता से पूछा, आजकल प्रधान जी दिखाई नहीं देते। तब रानी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए पत्नी देखने के लिए पुरोहित जी, प्रधान और नाई को भेजा है। तब जालंधर नाथ ने पूछा, पत्नी क्या होती है? माता ने उत्तर दिया, मेरे जैसी छोटी लड़की। तब यह बातें ध्यान में रखकर अपने जालंधर अपने साथियों के साथ खेलने गए और मित्रों से कहा, मेरे माता पिता मेरे लिए पत्नी मंगवा रहे हैं, वह किस वास्ते होती है? अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताओ। उसके मित्रों को जालंधर नाथ के अज्ञान का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सारी बातें विस्तारपूर्वक समझाई। तब वे सोचने लगे कि यह संसार कितना गया गुजरा है। जो उत्पन्न होने का स्थान है उसी को भोगने के कार्य में मुझे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सोचकर वे वन में चले गए। जब गांव के सीमा रक्षकों ने उन्हें देखा तो ये तो राजकुमार है, तो उन्होंने डर के कारण से कुछ नहीं कहा और ये सूचना जाकर राजा को दे दी। ये सूचना सुनकर राजा घबरा गया और बेटे को ढूंढने जंगल की ओर चल दिया। बहुत तलाश करने के पश्चात भी जब जालंधर नाथ का कोई पता न चला तो निराश होकर वापस आ गए। पुत्र वियोग में राजा रानी बहुत बेचैन थे। जालंधर नाथ जब जंगल में आकर घास पर सोए तो घास में अग्नि लगाकर जालंधर नाथ के निकट आई और अग्नि ने अपने बेटे को पहचान लिया और उस सुरक्षित स्थान पर लाकर रख दिया और सोचा, ये कैसी स्थिति में यहाँ आया है। इसी चिंता में अग्नि ने प्रकट होकर अपने बेटे को जगाया और गोदी में बैठाकर पूछा, बेटे यहाँ आने का कारण बताओ। तब जालंधर नाथ ने कहा, तुम मेरा भेद जानने वाली कौन हो? अग्नि ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे अग्नि कहते हैं। जालंधर नाथ ने पूछा, तुम मेरी माता कैसे हुई? तब अग्नि ने उन्हें सारी जन्म कथा बताई। जालंधर नाथ को सारी कथा सुनने के बाद अग्नि ने पूछा, अब तेरा क्या इरादा है? अग्नि की बात सुनकर जालंधर बोले कि आपको तो सब कुछ पता ही है, मेरे कहने से क्या होगा। फिर भी मैं बताई देता हूँ कि मुझे यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है। कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे इसका कल्याण हो, नहीं तो ये जन्म धारण करने का कोई लाभ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा यश त्रिभुवन में फैले और मैं अमर हो जाऊँ। आप कुछ ऐसा उपाय करो। अपने बेटे की अपूर्व इच्छा सुनकर अग्नि को अपार आनंद हुआ। उसने जालंधर नाथ की खूब प्रशंसा की। जालंधर नाथ सबसे अधिक प्रबल हो, इसलिए अग्निदेव उन्हें भगवान दत्तात्रेय जी के पास ले गए। दोनों की भेंट वार्ता सत्कार के संग शुरू हुई। दत्तात्रेय जी ने अग्निदेव से पूछा कि आपका यहाँ किस इच्छा से आगमन हुआ है, साथ में यह बालक कौन है? तब अग्निदेव ने सारी कथा सुनाई। मैंने शंकर जी के शरीर से कामदेव भस्म किया था, उसे मैंने अब तक पेट में रक्षण कर रखा है और ब्रह्मशर्वा राजा के यज्ञ कुंड से इस जालंधर नाथ की उत्पत्ति हुई है।
अब इसे आपके चरणों में अर्पण करने के लिए लाया हूँ। आप इसकी रक्षा करो और उपदेश देकर चिरंजीवी रहने का वरदान दो। इस पर दत्तात्रेय जी ने कहा, आपकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा, परंतु जलंधर नाथ को 12 वर्ष तक यहाँ रहना पड़ेगा। जब अग्निदेव जलंधर देव को यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तब दत्तात्रेय जी ने जलंधर नाथ को गोदी में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेर कर ज्ञानता दूर की। तब जलंधर नाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दत्तात्रेय जी जलंधर नाथ को अपने संग लेकर नित्य घूमने की भागीरथी तट पर जाते और वहाँ स्नान ध्यान के बाद विश्वनाथ दर्शन और कोल्हापुर में भिक्षा और पांचालेश्वर में भोजन किया करते थे। इस तरह जलंधर नाथ 12 वर्ष तक दत्तात्रेय जी के साथ रहकर शस्त्र विद्या में प्रवीण हो गए। उसी तरह वेद पुराण शास्त्र व्याकरण आदि में भी प्रवीणता पाई। पूर्ण प्रवीण होने के पश्चात दत्तात्रेय जी ने देवताओं की आराधना करवाई। तब सभी देवता जलंधर नाथ को वरदान देने के लिए पृथ्वी पर उतरे। अग्निदेव भी आए। जलंधर नाथ को सर्व विद्याओं में निपुण देखकर उनका हृदय आनंदित हुआ। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, अब ये सब विद्याओं में निपुण हो गया है। अब सभी देवताओं को प्रसन्न कर भुजा भेंट कर प्रार्थना की कि अब इसे वरदान देकर कृतार्थ करो। इस प्रकार की वाणी सुनकर अग्निदेव ने जलंधर नाथ को कंधे पर बैठाकर बारी बारी सभी देवताओं को दर्शन कराए। पहले जिन देवताओं से मछिंद्र नाथ ने वरदान प्राप्त किए थे, उन्हीं देवताओं ने जलंधर नाथ को भी वरदान दिए। तब जलंधर नाथ ने 12 वर्ष तक बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या की। जब वे कसौटी पर खड़े उतरे तो सभी देवताओं ने उनकी प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने स्थान को आनंदपूर्वक गए। बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ ने अग्नि व जलंधर नाथ को 3 रात्रि पर्यंत अपने पास रखा। उस समय विकट घटना घटी जिसकी कथा शिवजी ने सुनाई, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जब 12 वर्ष की हुई, तब उसका रंग रूप देखकर ब्रह्मा जी कामवश विवल हो उठे और भ्रष्टाचार करने को तत्पर हो गए और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सरस्वती के पीछे भागते भागते वीर्यपात हो गया। तभी तेज हवा चलने के कारण वीर्य बिंदु हिमालय के वन में एक हाथी के कान में पड़ा, जिससे प्रबुद्ध नारायण का अवतार हुआ, जिसे जलंधर नाथ ने अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार शिवजी के कहने पर अग्निदेव ने कहा, आपकी बात तो आश्चर्यजनक है, लेकिन उस हाथी का क्या हुआ? जिंदा है? हमें दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर शंकर जी दोनों को हिमालय के वन में ले गए। वहाँ ने पर्वत पर खड़ा हाथी दिखाई दिया। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, जब ये हाथी उद्यम करेगा तो किस प्रकार बस में किया जाएगा? तब जलंधर नाथ ने हिम्मत कर कहा, श्रीमान जी, मेरे सिर पर दत्तात्रेय जी का हाथ है, अब आपको उसका चमत्कार दिखाता हूँ। ऐसा कहकर जलंधर नाथ ने हाथी से भस्मी ली और मोहनी अस्त्र का मंत्र पढ़कर स्पर्शास्त्र की भस्मा का प्रयोग हाथी पर किया। तुरंत वह मस्त हाथी शांत हो गया। तब जलंधर नाथ योगी अकेले ही कनफानाथ को लेकर हाथी के पास गए और हाथी को पुचकार कर बोले, तेरा जैसा धैर्यवान होना अति दुर्लभ है। तेरे कान में दिव्य रत्नों का निर्माण हुआ है। इतना कहकर कनफानाथ बोले, हे सामर्थ्यवान प्रभु नारायण, तुम्हारा निर्माण हाथी के कान से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम कनफानाथ रखता हूँ। अब तुम जल्दी बाहर निकल आओ। ये सुनकर हाथी के कान के छिद्र के पास आकर कनफानाथ बोले, ही गुरु, आपको नमस्कार है। तब जलंधर नाथ ने हाथी के कान के पास जाकर वे 16 साल की सजीव मूर्ति अपने तेजस्वी हाथों के हाथी के कान से बाहर निकाली और अपने कंधे पर बैठाकर अग्निदेव और शंकर जी के पास जाकर नमस्कार किया। शिवजी से प्रार्थना की, आपके उपदेश किए बिना उसकी अज्ञानता दूर नहीं हो सकती है। तब शिवजी ने कनफानाथ के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जलंधर नाथ ने भी गुरु होने के नाते कनफानाथ के मस्तक पर हाथ रखकर कान में मंत्र फूंका तथा उसका ज्ञान दूर हुआ। फिर चारों मिलकर बद्रिकाश्रम में गए और दत्तात्रेय जी को नमस्कार किया। तब दत्तात्रेय जी ने जलंधर नाथ से कहा, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया है वही तुम भी अपने शिष्य को दो। अग्निदेव ने कहा, ठीक बात है। ये कहकर वह लुप्त हो गए और 6 माह तक शंकर जी उन्हें मिलते रहे। तब तक कनफानाथ काफ़ी विद्याएं सीख गए थे। सिर्फ संजीवनी विद्या और वाताकर्षण विद्या किसी कारणवश नहीं सिखाई थी। तब शिवजी और जलंधर नाथ से कहा, कनफानाथ को देवताओं से विद्याएं सिद्धि का प्रदान दिलवाओ। तब जलंधर नाथ ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। कनफानाथ विद्याएं सीखकर निपुण हो गया और इसे वरदान देने की कृपा करें। ये सुनकर देवता बोले, तुम्हें दत्तात्रेय जी ने विद्याएं सिखाई और अग्निदेव ने प्रार्थना की, इसलिए
हमने तुम्हें वरदान दिया, बार बार किसी को वरदान नहीं दिया जाता, ना मालूम तुमने कितने शिष्य होंगे, क्या उन सबको हम वरदान ही देते फिरेंगे। ये कहकर देवता विमानों में बैठकर जाने लगे। तब जलंधर नाथ को क्रोध आया और वे बोले, आप मेरा अनादर करके जाना चाहते हैं, अभी आपने मेरा प्रताप नहीं देखा है, वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। इतना कहकर वातास्त्र की योजना बनाई। तभी भयंकर तूफान आया और देवताओं के विमान उलट पुलट होने लगे। देवताओं ने भी अपने अस्त्र छोड़े, परंतु जलंधर नाथ ने सारे असफल कर दिए। विष्णु भगवान और शिवजी दूर खड़े सारे स्थिति देख रहे थे। देवताओं के उपाय व्यर्थ जा रहे थे। उन्होंने अग्निदेव के प्राण लेने की कोशिश की और क्रोध करते हुए नीचे उतर गए। तब जलंधर नाथ ने कामनी अस्त्र छोड़ा, जिससे कामास्त्र की प्रेरणा से हजारों सुंदर कामनियों का निर्माण हो गया। उनके कटाक्ष बाणों से घायल हो सभी देवता उनके पीछे भागते जाते और प्रार्थना करते जाते। वे सुंदरियां बैरों के जंगलों में भागी और पेड़ पर चढ़ गई। देवता भी उनके पीछे पीछे पड़ गए। तब जलंधर नाथ ने स्पर्शस्त्र मंत्र बोलकर भस्मी फेंकी, जिसके प्रभाव से देवताओं के पैरों नीचे ऊपर चिपक गए। ये देखकर विष्णु भगवान और शिवजी हंसने लगे। इतने में सभी सुंदरियों ने देवताओं के वस्त्र फाड़ डाले और उन्हें नग्न कर दिया। फिर जलंधर नाथ ने कनफनाद को इशारा किया कि कनफनाद ने सबको वस्त्र पहनाए। देवताओं ने अपनी दुर्दशा देखकर पश्चाताप किया। तब कनफनाद ने कहा कि मैं गुरु की आज्ञा के बिना आपको कपड़े पहना रहा हूँ, इस बात को गुरु से नहीं कहना। वे हर देवता को कपड़े पहनाकर बारी बारी उनके चरणों में पड़ा। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर कनफनाद को वरदान दिए और वचन दिया कि हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। जलंधर नाथ ने विभक्त अस्त्र छोड़ा। तभी चिपके हुए देवताओं को छुटकारा मिला और अपने वस्त्र संभालते हुए जलंधर नाथ की शरण में आए और जलंधर नाथ को नमस्कार किया। इस तरह कनफनाद को वरदान मिले। तब जलंधर नाथ योगी ने कहा कि आगे मैं सावर विद्या मंत्र रचूंगा, कृपा कर उसमें आप मेरी सहायता करना। तब सभी देवताओं ने हाँ कहकर वचन दिया और सब अपने अपने स्थान को रवाना हुए। भगवान विष्णु और शिवजी जलंधर नाथ और कनफनाद को लेकर बद्रिकाश्रम गए और 3 दिन तक वहीं ठहरे।